बेशक हिमानी, यहाँ जो माहौल दिख रहा है जैसे पहले हुआ करता था हमेशा कि मैनपुरी हो गया जो सपा का ऐसा गढ़ था जहां एक तरफा होता था। ये पता है कि यहां से मुलायम सिंह यादव के परिवार का जो शख्स भी खड़ा है वो जीतेगा, समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी। इस बार साइकिल की स्पीड रफ्तार कुछ कम है, क्या है साइकिल का? अरे है ही नहीं भैया, बिल्कुल पंचर हो चुकी है साइकिल। चलेगी या पंचर हो? बिल्कुल पंचर, अस्त व्यस्त, बिल्कुल यानी सारे उर्जे पुर्जे इधर उधर बिखर चुके हैं। क्यों? अरे गढ़ में गड्ढा हो चुका है भैया, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। गढ़ में गड्ढा कैसा हो गया? अरे भैया अभी हो चुका है, पहले हो चुका है। विधान जिला पंचायत भाजपा के पास है, नगर पालिका भाजपा के पास है, सब हो चुका है। ये तो आखिरी कील बची है, आखिरी कील ठोक रहे हम लोग, सब हो चुका है भैया, पहली गड्ढा है। हाँ, विधानसभा चुनाव में ही गड्ढा हो चुका है। सपा का गढ़ विधानसभा चुनाव में भी तो था। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है इधर? इस बार तो एक तरफा हो रहा है, हाँ। भाजपा का ही है, मतलब कमल के फूल को जो है। यादव लोग किधर जा रहे हैं? यादव लोग दोनों तरफ जा रहे हैं। इधर भी आ रहे हैं? हाँ, बट गया है। क्या बात कर रहे हैं? हमारी भाजपा में भी आ रहे हैं। मैं दर्शकों को बताऊं कि मैनपुरी में 3.5-4 लाख यादव वोटर। जी 4 लाख। हाँ, 4 लाख वोट है। तो किधर जा रहा है ये हमारे भाजपा को भी मिल रहा है, मतलब कमल के फूल में भी जा रहा है। यादव वोटर भाजपा को वोट कर रहे हैं? जी हाँ, आधे के आसपास वोट जो है वो सैफई परिवार को छोड़ के, क्योंकि वो नाराज हो चुके हैं उनसे। तो यादव क्यों नाराज है? सैफई परिवार ने यादव लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है और कुछ नहीं किया अभी तक। अगर सैफई परिवार के अलावा किसी भी यादव परिवार में यहाँ किसी को टिकट मिली हो तो बता दे कोई, और अगर है तो ऐसे यहाँ दे के दिखा दें भाई। आगे लोकसभा हम दे के देखें या इसी में दे के दिखाते। परिवारवाद की बात यहाँ कोई करता है क्या कि यहाँ आदित्य भी लड़ रहे हैं, अक्षय भी लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र भी लड़ रहे हैं, डिम्पल भी लड़ रहे हैं, अखिलेश भी लड़ रहे हैं? यहाँ पे सैफई परिवार के अलावा और क्या यादव है नहीं क्या? आप 4.5 लाख यादव बता रहे हैं, 4.5 लाख में एक यादव नहीं एमपी से लड़ सके? नहीं, उन्होंने कभी भी उन्होंने दूसरे यादव को कभी लड़ाया ही नहीं है। यहाँ केवल परिवारवाद ही है। सैफई परिवार को ये लगता है कि हमारे परिवार से बाहर राजनीति नहीं जानी चाहिए, हमारे इर्द गिर्द ही पूरा जो यादव बाहुल क्षेत्र है वो पूरा घूमता रहे। प्रधानमंत्री मोदी को अभी मैंने सुना वो कह रहे थे ये जो लड़ाई है इस फेज की, ये दरअसल विरासत बचाने की लड़ाई हो रही है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मोदी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग सिर्फ विरासत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जैसे सोनिया जी लड़ रही हैं अपनी विरासत बचाने के लिए, सभी परिवार अपनी विरासत। नहीं, लेकिन मेरा एक और सवाल है, और ये यूपी का, एमपी का और देश के अलग अलग शहरों के लोग भी पूछते हैं सवाल कि भाई मैनपुरी में ऐसा क्या है, आप ही लोग तो जिता कर भेजते रहे। हाँ, आप ही लोग तो जिता के भेजते थे। भैया समय समय की बात है, पहले जनता ने आंख बंद करके बहुत समय तक भरोसा किया, लेकिन वो भरोसा दिखता ही नहीं था। यानी शुरुआत में वोट के टाइम पे दिखाई देते थे, बाद में 5 साल अदृश्य हो गए। उसके बाद यानी कहते नहीं चुनाव 2 चरणों में होता है, तो 2 चरणों वाला चुनाव था। शुरुआत में केवल 20 दिन वे आपके चरणों में, बाकी 5 साल आप उनके चरणों में, तो वो चरण अब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक फिल्म का गुंडाराज यहाँ पहले था, लेकिन अब योगी जी का शासन है, बुलडोजर शासन है। बिल्कुल, यानी कहते नहीं आराम। गुंडे कहाँ गए? सब धराशायी हो गए, सब धराशायी बाबा जी के सामने नतमस्तक है। कुछ बेल पे, कुछ जेल में चले गए, बचे हो बेल पे अभी चल रहे हैं, और वो बहुत जल्द जाने वाले हैं। अभी गुंडा राज की बात करेंगे तो अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले रोड शो हुआ था, उसमें मूर्ति में देखो आपने कैसे अभद्रता की है लोगों ने, गाली गलौज का माहौल बनाया इस तरह। ये तो यही मैनपुरी के लोग थे। हाँ, अब जो भी है फोटो में आ रहे हैं। ये समाज इस बार साहब हमारा प्रत्याशी जीतना चाहिए, प्रवीण पाठक जी। प्रवीण पाठक जी के लिए आप लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, हवा किस दिशा में बह रही है ग्वालियर की? अभी तो सब चल रहा है, मतदान चल रहा है, अभी शाम तक परिणाम सामने आ पाएगा। शाम तक मतदान पूरा होगा, लेकिन फाइनल 4 तारीख को होगा। क्या मोड है इस बार आप लोगों का? क्या बात है, यही भैया जी की तरफ से फिजा है, इनकी माहौल है इस बार? इनका अच्छा ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि वो इस बार फिर से ग्वालियर का मैदान फतेह करने वाले हैं। वो तो जिसका जो समझ में आए वो कहता ही है वो तो। कुछ लोग और भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। दादा एक बार सीट पर खड़े होगा। माता जी आपसे मैं बात करूंगा, क्या मुद्दे हैं इस बार ग्वालियर की जनता के? बढ़िया चल रहा है, कोई और किसके तरफ फिजा आपको ज्यादा लग रही है? बीजेपी काम वाम हुआ है ग्वालियर में? बीजेपी ने किया है काम तो बढ़िया कर रहे हैं। भाई साहब कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस यहाँ ग्वालियर सीट निकालेगी, ऐसा कुछ है? नहीं, बीजेपी आएगी हमारी। अच्छा, महिलाओं को लेकर जो काम बीजेपी ने किए हैं उनसे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? अकेले एक ही काम
मध्य प्रदेश के खरगोन में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार, कहा आज देश में तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र में एक नागरिक के नाते मेरे कर्तव्य मैंने निभाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा अपने और अपने परिवार के लिए सोच रहा विपक्ष, जनता से उनको कोई मतलब नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, कहा बुरी तरह हारने वाली है बीजेपी, हर वर्ग के लोग बीजेपी से हैं परेशान। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने डाला वोट, मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बड़े भाई के पैर छुए। मतदान करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से की मतदान करने की अपील, कहा आज तीसरे चरण का मतदान है, मतदान सामान्य दान नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी के साथ किया अहमदाबाद में मतदान, पूरे परिवार के साथ किया मतदान, वोट डालने के बाद दोनों ने दिखाया निशान। वोट डालने के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा बढ़ चढ़कर मतदान करें वोटर्स, जनता ऐसी सरकार चुने जो विकसित भारत बनाए। गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत में अपना वोट डाला, हर्ष सांघवी ने की रिकॉर्ड तोड़ वोट देने की अपील। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया मतदान, गुना से बीजेपी उम्मीदवार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया मतदान, पूरे परिवार के साथ डाला वोट, जनता से भी की भारी संख्या में मतदान करने की अपील। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में किया मतदान, मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान करने की अपील। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया मतदान, जनता से की वोट करने की अपील। महाराष्ट्र में तीसरे चरण का मतदान जारी, अभिनेता रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख ने लातूर में परिवार के साथ वोट डाला। लोग थे, मैनपुरी की जनता नहीं थी, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे लोग थे, जो व्यक्तिगत गुंडों वाला है ना उनका, वो उन्होंने अपनी मानसिकता पूरी वहां पे दिखाई, उसका जवाब जनता उनको आज दे रही है। योगी जी कह रहे हैं कि वो गुंडों की गर्मी निकाल देंगे, यहाँ जो गुंडे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? अरे मिला वोट मिला? अभी नहीं है? अभी। क्या नाम आपका? होमलता धनदेवी। धनदेवी पर्ची नहीं मिली है। पर्ची नहीं मिल रही है? हाँ। तो यहाँ मोदी जी जानती हैं? हाँ है? जानते हैं। कौन सा चुनाव चिन्ह उनका? कमल का फूल। साइकिल? साइकिल मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह का तो अखिलेश हो गए। हाँ। तो ये साइकिल चल रही कि फूल? अब हमें जाकर पता, मैं तो घर से आई। अरे तो फूल कुछ दे रहा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ कुछ और लोग बैठे हुए हैं। यहाँ क्या माहौल? हाँ बताइए, साइकिल क्या माहौल है? साइकिल पंचर हो चुकी है। क्यों? बिल्कुल पंचर हो चुकी है। आप ही लोग तो सबसे ज्यादा साइकिल को रफ्तार दिए थे। नहीं, मेरे तो कभी नहीं थी, ना मेरे यहाँ से कभी थी। फर्राटा भरती रही है। अरे नहीं, वो फर्राटा भरती थी किसी समय। हाँ। अब तो पंचर हो चुकी है। पंचर हो गई? बिल्कुल। ये बता रहे हैं पंचर हो गई। आपका क्या नाम है? सुभाष कुमार प्रजापति। प्रजापति जी क्या करते हैं आप? मटका बनाते हैं। ये मटका बनाते हैं? हाँ जी, पानी वाले। तो आजकल तो सेल बढ़िया चल रही होगी गर्मी में। सही चल रही है, सही चल रही बिल्कुल जी। तो मैनपुरी में क्या चल रहा है? मैनपुरी में जी अभी तो बोट चल रहे हैं, साइकिल साइकिल भी चल रही है और कमल भी खिल रहा है जी, दोनों चीजें बराबर चल रही हैं। रफ्तार किसकी तेज? आप रफ्तार तो देखो आगे आगे जाके। क्या नाम आपका? सुनीता। सुनीता क्या करती हैं? मट्टी काम करते। आप भी मटकी काम करती हैं? हाँ। गर्मी तेज हो रही है, अभी तो मटकी काम ठीक चल रहा होगा। और का? हाँ ठीक चल रहा। अरे फूल? फूलों खिल रहा हूँ। फूल खिल रहा है कि साइकिल चल रही? साइकिलों चले, फूलों खिले, देखो की चीज होगी, दोनों कैसे हो जाएगा एक साथ? इनकी किस्मत होगा। किस्मत? और का? काम वाम किया कुछ फूल वाले ने? फूल वाले ने? फूल वाले ने नहीं किया? दिया, कॉलोनी वालों दी। कॉलोनी दिया आपको? हाँ। और कुछ नहीं। पेंशन नहीं। राशन? राशन का 15 किलो राशन मिलते, तब 2 किलो काट तो 8 किलो मिलत। अच्छा 15 किलो में 2 किलो कट जाता है। और सिलेंडर मिला? नहीं, सिलेंडर नहीं मिला। कॉलोनी मिली। घर मिला है? हाँ। कब मिला? हो गए 1 साल। 1 साल हो गया। मोदी जी वाला घर? हाँ। पहले कहाँ रहती थी? झोपड़िया में रहते थे। अब पक्का घर हो गया? और क्या, अब इनका पक्का घर हो गया। आइए कुछ और लोग हैं इधर। हाँ आइए।
हाँ सर, क्या नाम सर? चश्मा बहुत बढ़िया लग रहा है। हम बढ़िया नहीं लग रहे। हेलो चौहान साहब, क्या है यहाँ महाराणा प्रताप पर बवाल हुआ जो? सर, देश की अस्मिता की जहाँ तक बात है तो मेरा वोट ओनली बीजेपी, हिंदुत्व पर, देश पर, विकास पर। साइकिल वाला बहुत मेहनत कर रहा है। कर रहे होंगे सर, सब मेहनत करते हैं, प्रत्याशी है, मेहनत तो करेंगे ही, क्या बड़ी बात है। सभी मेहनत कर रहे हैं इस बार, सभी बार करते हैं, हर प्रत्याशी करता है। भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा। क्यों? जय भाजपा तय भाजपा। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ये इतनी शर्मनाक हरकत की है लोगों ने, जो कि महाराणा प्रताप किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, उनके साथ ये आक्रोश दिखाएगा। ये गुंडागर्दी का राज है कि अभी तो सपा सरकार है नहीं, ये इनके मन में आक्रोश भरा है कि सपा सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। ये बहुत शर्मनाक हरकत की है इन्होंने, और इनके लिए इनको जवाब दिया जाएगा। क्या करें? बिल्कुल सर, जवाब दिया जाएगा। करते हैं आप? मैं इंडियन नेवी टी शर्ट तो नेवी की पहनी। हाँ, आर्मी में थे? यस यस। तो क्या इधर मैनपुरी गई हैं? मैनपुरी गई है बीजेपी सरकार केवल। वजह? बस बीजेपी सरकार, वजह क्या होती है? सुशासन। अरे फ्री का आटा चाहिए न डाटा चाहिए। अरे मोदी जी, योगी जी, पाकिस्तान में सन्नाटा चाहिए। योगी जी, पाकिस्तान में सन्नाटा चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम। इस बार ये बसपा ने भी यादव कैंडिडेट उतार दिया। वो यादव जो आप 4.5 लाख बता रहे हैं, उनमें से आधे आधे बट गए हैं सपा और बसपा में, और आधे भाजपा की तरफ आ गए हैं। तो इसलिए कोई फाइट ही नहीं है यहाँ, बहुत इजी हो गई फाइट। आइए जरा बसपा का इधर है, इनसे लोगों से बात करते हैं। इधर कुछ बसपा का माहौल है? हाँ? बिल्कुल माहौल है सर, बसपा का यहाँ पे पूरी तरह से माहौल है। बसपा का माहौल है जी, बहुत अच्छा। आदमी यहाँ 4 ही दिख रहे हैं जी। आदमी 4 नहीं है, देखिए आप, जैसे कैमरा घुमाइए 4 की 40 भी दिख रहे हैं आपको। और बड़ी बात मैं दर्शकों को बताऊं, ये मैनपुरी में मायावती भी आकर रैली कर चुकी हैं। यहाँ कैंडिडेट नहीं उतारती थी, कैंडिडेट उतारा गया। योगी जी 2 बार रोड शो कर गए, उसके अलावा अमित शाह जी यहाँ आ गए, अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं। इस बार तो मैनपुरी ने बहुत से रोड शो देख लिए। जी जी। इस बार यादव बहन जी ने भी यादव कैंडिडेट उतार दिया। जी जी, यादव समाज की डिमांड थी कि हमारे अन्य समाज में भी, अन्य सफाई परिवार से हटके भी कोई यादव प्रत्याशी है, यादव नेता बने, तो उनकी डिमांड को। अखिलेश की साइकिल बहन जी खुद ही पंचर कर रही है? नहीं, बहन जी साइकिल भी पंचर कर रही है और फूल को भी हटा। वो तो बुआ है। बुआ नहीं है, बुआ कोई रिश्ता नहीं है उनका अखिलेश जी से। बहन जी सभी की बहन जी है, बहन जी एक उपाधि है, वो कोई रिश्ता नहीं है बहन जी। जिस तरह से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी संबोधित किया जाता है। बुआ ने तो भतीजे और बहू को निपटा दिया। कौन बहू भतीजा? बहू तो पाँव छू रही थी बुआ के। वो तो एक शिष्टाचार है, वो तो छुएंगी, वो शिष्टाचार है। शिष्टाचार में कोई भी किसी के आगे झुक सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। आप इसको मुद्दा कैसे बना सकते हैं? चलते हैं, आपको गांधीनगर लिए चलते हैं। अनामिका हमारी सहयोगी वहां मौजूद है। अनामिका, बिल्कुल सुहेल, देखिए आप मैनपुरी का नज़ारा दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे गांधीनगर में जहाँ पे मेरी मौजूदगी है, वहाँ पे अमित शाह की जो फैन फॉलोइंग है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि ये फर्स्ट टाइम वोटर है, फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए आई हुई हैं। और आज ये भाग्यशाली भी रही, क्योंकि जैसे अमित शाह यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आए, ये पेंटिंग आप बना करके लेके आए? हाँ। आपने अमित शाह जी को दिखाया ये पेंटिंग? हाँ। तो ये सिग्नेचर आपने करवाया? हाँ, उन्होंने खुद से ही पेन मंगवाई और उन्होंने खुद से ही कर दिया। एक बार मैं जूम करके दिखा दीजिए कि अमित शाह की पेंटिंग है, फर्स्ट टाइम वोटर है गांधीनगर से, ये फर्स्ट टाइम जब वोट करने के लिए आई तो अमित शाह की पेंटिंग बना करके लेके आई। और जब अमित शाह यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए तो उन्होंने इस पर सिग्नेचर भी किए। कितनी खुशी हुई फर्स्ट टाइम वोट करना और अमित शाह का ऑटोग्राफ ले लेना? बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, वो मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही होगी। और बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि फर्स्ट टाइम वोट था, वो ड्रीम था अमित शाह को मिलना, और उन्होंने सामने से ऑटोग्राफ भी दे दिया। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट किया आपने यहाँ पे आकर? इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में, ताकि हम सबको जो चाहिए वो फुलफिलमेंट हो। और लाइक वो क्या, सब लोग हैं ना अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए, और वो अच्छी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे उत्साह देख पा रहे हो। सीधे रुक करते हैं वैभव का, वो बता रहे हैं वहाँ से क्या है तस्वीर वोटिंग को लेकर।
बिल्कुल बहुत खूबसूरत तस्वीर आप अनामिका दिखा रहे हैं। हम इस वक्त ग्वालियर में मौजूद हैं और ग्वालियर के लोग आखिर इस बार किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट करने पहुंच रहे हैं, तमाम लोग हमारे साथ हैं। दादा एक बार अपनी कुर्सी पर खड़े होइएगा, क्या मुद्दे ग्वालियर के हैं, थोड़ा हिंट दीजिएगा।